अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो आप कॉलेज देख रहे हो, जैसा कि हमने कमिटमेंट किया है कि कॉलेज कैसा होगा और कॉलेज के बारे में और डिटेलिंग जो होने वाली है और डेप्थ नॉलेज जो होने वाली है, आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाले हैं। तो आज का हमारा कॉलेज होने वाला है यूनाइटेड कॉलेज, जिसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जिसमें बीटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, आपके एमबीए, बीसीए, बीजेएमसी, बीए, एलएलबी, बीबीए, ये सारे कोर्सेज़ होने वाले हैं। और कोर्सेज़ के साथ साथ आपका प्लेसमेंट और प्लस इंफ्रा, इसकी जो डिटेलिंग होगी हमारे साथ मैम होंगी। वो सारी डिटेलिंग आज की जो वीडियोस होगी, वीडियोस के अंदर जो भी आपको इंफ्रा दिखाई जाएगा वो एग्जैक्ट दिखाया जाएगा। फिर मैं बार बार यही बोलता हूँ, डबल चश्मे से आप देख सकते हो अपने कॉलेज को, जिसमें आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल जितना भी टाइम बिताना है एजुकेशन के साथ साथ अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है, तो कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होने वाला है। बैक टू बैक हम वीडियोस लेकर आते रहते हैं आपके लिए। चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो भी कॉलेज आपको समझ में आ रहा है, आप एडमिशन लेकर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी का जो टाइम पीरियड है बहुत पीक पॉइंट है एडमिशन्स के लिए। अगर सीट्स, लिमिटेड सीट्स होने वाली हैं और इस में एडमिशन्स लेने के लिए जल्दी से आपको एडमिशन लेने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है। जल्दी जल्दी आप आइए और अपना सीट बुक कराइए। तो आइए चलते हैं, आज यूनाइटेड कॉलेज का रिव्यू देंगे बहुत बढ़िया से और आपको दिखाएंगे जैसा कॉलेज होने वाला है। ना जाने कैसा कॉलेज होने वाला है भाइयों। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने जो अभी तक देखा है भाई, कोई नहीं है टक्कर में, ऐसा इंफ्रा होने वाला है। इंफ्रा के मामले में तो नंबर 1 पे है। बाकी अंदर की डेप्थ नॉलेज जानने के लिए भाइयों आपको कॉल से बात करनी होगी, एडमिशन्स लेना है, बात करनी है, जल्दी से आपको आना है। तो आप दिए गए नंबर पे और जो भी डिस्क्रिप्शन में डिटेलिंग्स है उस डिटेलिंग को आपको फॉलो करना है और एडमिशन्स की ओर आना है। आइए मेरे साथ, आइए, चलिए। हेलो मैम। हेलो डियर। हेलो अनु मैम। अनु मैम का जो है बेस्ट कॉलेज लिंक में स्वागत है और आज हम यूनाइटेड कॉलेज में आए हैं। अनु मैम के थ्रू हम जानेंगे कि यहाँ का इंफ्रा कैसा होने वाला है, क्योंकि देखिए मैम क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आउट ऑफ स्टेट बैठे हुए हैं। अब क्या होता है ना, वेबसाइट से सारी डिटेलिंग पता चल नहीं पाती है, तो क्या करते हैं हम लोग वीडियोज़ के थ्रू। अब जो पोर्टफोलियो होते हैं कॉलेज के अंदर, वो वहाँ पर डेप्थ नॉलेज होती नहीं है। तो हमने कोशिश की है कि आज जो है, अब हम कॉलेज के अंदर जाएंगे, जाकर लाइब्रेरी देखेंगे, लैब्स देखेंगे कैसा है, तो फिजिकली देखेंगे, जो कि हमारे जो डायरेक्ट हमारे व्यूवर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो कि हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं या अभी सर्च कर रहे हैं, उनको सडनली ये चैनल सामने आ गया है और वो उस पर क्लिक कर दिया। आप क्लिक कर दिया तो ये वैल्यूएबल टाइम जो है ना, हम उनका एकदम उनके टाइम को वेस्ट नहीं करने वाले हैं। तो मैम आप अपने बारे में बताइए। आप और Hi, this is Anu. I'm assistant professor in management MBA. Okay, so basically this is the United Group of Institutions Greater Noida. So today I will let you know about everything, the procedure, the steps, what we need to take to take enrollment over here. So I'll let you know about the procedure and the step which we need to take the admission over here. Okay? तो क्या बात है। तो फर्स्ट टाइम मैडम ने आपको सब कुछ डिटेलिंग बताई है, लेकिन अब हम फर्स्ट स्टेप जो होगा एडमिशन्स का, तो वो हम जानेंगे। तो मैडम ये, हाँ, ये जो जोन है, ये कौन सा जोन होने वाला है? So basically this is admission cell. Yes, Okay? yes. So let's move toward the admission cell. Okay, so this is the admission cell. Here we are having the reception. This is the campus. So in short, you can have the little tour Yes, over ma'am. here. Okay. तो मैम ये डेमो है, ये पूरा जो यूनाइटेड इंस्टीट्यूट है अपना, उसका पूरा डेमो है। यहाँ पे आपका ये ग्राउंड हो गया मैम। ये डिटेलिंग प्लीज़ आप, मैं सत्यम से यही कहूँगा, सत्यम प्लीज़ थोड़ा क्लोज आइए। मैम इसके थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। दिस इज द एक्चुअल बेसिक मॉडल है। ये पूरा का पूरा कैंपस हमारा किस हिसाब से बना हुआ है, कहाँ पे ये हॉस्टल्स हैं, ऑडिटोरियम है, कौन सी मेन बिल्डिंग हो गई है, ये मेन एंट्री है। यहाँ पे आप जो एडमिशन सेल खड़े हैं, दिस इज दिस पोर्शन।
बाकी बेसिकली अपना हमारा आप बात करेंगे अगर टेक्निकल हो गया, मैनेजमेंट हो गया, सभी की बिल्डिंग अलग अलग एक पोर्शंस क्वेश्चन में है कि divided है। यहाँ पे एक्चुअली देखिए, मैं जो ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर मैं गया हूँ, पर्टिकुलर सेक्शन और ब्लॉक वाइज जो आपको यहाँ पे डिवाइडेशन है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और प्लस एनवायरनमेंट जो है बहुत पीसफुल है, Yeah. साइलेंट है, और हर एक चीज़ जो एक स्टूडेंट को चाहिए, बिल्कुल। एटलीस्ट वो कॉलेज से, स्कूल से निकलने के बाद वो जब कॉलेज में एंटर करता है तो वो कॉलेज की लाइफ को जी पाता है। बिल्कुल। तो वहाँ पर क्या होता है, मैस, कैफेटेरिया, ओवरऑल ग्राउंड होने चाहिए इंटरटेनमेंट के लिए, प्लेइंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, XYZ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होनी बिल्कुल। चाहिए, उसका करियर बूस्ट होना चाहिए, प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ में। तो ओवरऑल इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन मुझे सच बताऊँ तो मेरा इट्स माई एक्सपीरियंस, कई राउंड्स में आ चुका हूँ इंस्टीट्यूट के अंदर, बट ये क्या है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। बट मेरे अच्छे लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको कैसा लग रहा है वो आप देखिएगा। सत्यम, थोड़ा सा ना डीपली आप दिखाइएगा, एक बार ऐसे ही जूम करके एक बार दिखा दीजिए कि बच्चों को जैसा- एटलीस्ट समझ में आ जाए। क्योंकि वैसे इंफ्रा तो हम दिखाते हैं वीडियोज़ में, लेकिन बहुत अच्छे से पता नहीं चल पाता है, क्योंकि बिल्डिंगें सिमिलर सी ही लगती है। जी। ओके, सो एज यू कैन सी ये हाँ बहुत जी। हमारा प्ले ग्राउंड है, ये- जैसे आपने बात ये करा बच्चों playground का, है, हाँ हाँ जी। स्पोर्ट्स है, हाँ जी। एक्टिविटीज़ है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों का मोटिवेशन बिल्ड करने के लिए भी हमें Yes. बहुत सारी चीज़ें करानी होती है, ट्रेडिशनल, कल्चरल। तो ये हमारा प्ले ग्राउंड है। राइट। मैस कैफेटेरिया भी अवेलेबल है, हॉस्टल एरिया भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें हम इनसाइड गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल दोनों अवेलेबल है। गर्ल्स बॉयज़ बोथ द हॉस्टल्स आर अवेलेबल इनसाइड द कैंपस ओनली। राइट। ठीक है, दोनों ही हॉस्टल्स कैंपस के अंदर हैं। सेफ्टी से लेके अगर हम बात करते हैं तो सारी चीज़ें हम खुद मैनेज करते हैं क्या बात। बच्चों की, जो भी होता है, बिकॉज हम ये चीज़ बिलीव करते हैं, वंस द स्टूडेंट हियर इन द कैंपस, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी पेरेंट्स Yeah. अगर ऑनलाइन एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। या बेसिकली आप ऑनलाइन एडमिशन का एक प्रोसेस होता है, आपको हमारे थ्रू आप हमारी वेबसाइट से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके थ्रू एक प्रोसेस होता है, आपको हमारी तरफ से एक कॉल जाएगी जिस पे हम आपसे जो डिटेल्स होंगे वो सारी डिटेल्स भरी जाएंगी। आप एक फॉर्म फिल करेंगे, उसमें सारी डिटेल्स शेयर होंगे, उसके थ्रू आपको एक प्रोसेस बताया जाएगा जो हम आपको कॉल के थ्रू बताएंगे, व्हाट्सएप के थ्रू भी हो सकता है, दोनों तरह से किसी भी मोड पे हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। रेस्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू बाय ईमेल, सारी चीज़ें आपको उस पर मिल जाएंगी, फिर हम और आप ऐसे कनेक्ट करके जो भी प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ द एडमिशंस कैन बी पॉसिबल। तो एडमिशन प्रोसेस मैडम ने बता दिया है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ले सकते हैं। अब मैं सभी मम्मी पापा, मतलब छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे नहीं है, बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, उन्होंने 12th कर लिया मैम, अब वो सर्चिंग पे हैं कि बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। वो गूगल रिव्यूज़ और पता नहीं बहुत सारी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और बहुत सारा जो है उनका अपना टास्क होता है एक तरह बिल्कुल। से कि हाँ मुझे यहाँ देखना है, दिल्ली देखना है, मुंबई देखना है, भोपाल देखना है, XYZ। बहुत सारे ऐसे बिहार के बच्चे भोपाल की तरफ मूव कर रहे हैं, बिल्कुल, फीस बिल्कुल। कम है, तो फीस के चक्कर में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का एफिलिएशन, अप्रूवल और बहुत सारा करियर जो है बहुत सारे बच्चों का सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे गलत जगहों पे चले जाते हैं, जिनकी वजह से फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अपना जो अप्रूवल और एफिलिएशन होने वाला है वो क्या होने वाला है तो मैम? बेसिकली जैसे आपने जो भी सवाल पूछा कि चॉइस की अगर बात करी जाए, तो सबसे पहले मैं लोकेशन के बारे में बताऊंगी। APJ अब्दुल कलाम गोल चक्कर राउंड अबाउट अब हम बात करें, जी जी। उस पे बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे हमारा कॉलेज है, यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आप बोर्ड भी दूर से ही नो विजिबल डाउट हो मैम, जाता है। वॉक इन डिस्टेंस Yeah, जो walk in है, distance है। हाँ बिल्कुल, मेट्रो से हाँ। कनेक्टिविटी अच्छी है। आप यहाँ परी चौक भी हमारे बहुत ही क्लोज पड़ता है, उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, आई थिंक 3 to 4 किलोमीटर्स ओनली। तो वो चीज़ हो गई, लोकेशन बहुत ही प्राइम है। दूसरी चीज़ बात करते हैं एफिलिएशन की। हमारा एफिलिएशन AKTU यूनिवर्सिटी से है, जहाँ पे बच्चों को एक मार्क्स के लिए जो एक स्ट्रगल होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। यानी कि कॉपियाँ और जो सो हम प्रोसीजर एग्जाम्स की बात करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं, तो अगर बच्चा डेडिकेशन के साथ पढ़ता है तो अच्छे एग्जाम्स आते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं बच्चे के। ठीक है, तीसरा तो about हाई क्वालिफाइड अपने टीचर्स, फैकल्टीज हाँ, और हमारे स्टाफ्स आपको होते हैं सारे ही स्टाफ एक्सपीरियंस मिलेंगे, दोज हु आर वर्किंग, जिनके एक्सपीरियंस हम मोर देन 7 to 8 ईयर्स काउंट कर सकते हैं जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं। तो आप कभी भी आते हैं, मिलते हैं, एडमिशन प्रोसेस के टाइम में आप टीचर्स से भी कनेक्ट कीजिए, सो दैट वट एवर द डाउट यू हैव, ओके, वो सब क्लियर हो जाए। तो आपको टीचर्स हमारे सभी एक्स्ट्रा क्वालिफाइड मिलेंगे। वी आर हैविंग द डॉक्टर्स इन दर फील्ड एज वेल। क्या बात है। तो मैम जो फर्स्ट प्रोसेस, अगर कोई बच्चा फिजिकली आ रहा है कॉलेज में, तो फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? वो बच्चा कौन से ब्लॉक में आए और कहाँ पर क्या इंक्वायरी करे हो? सो फर्स्ट आप गेट नंबर 1 से एंट्री करेंगे, तो फर्स्ट बिल्डिंग इज योर एडमिशन डिपार्टमेंट। आप उसमें आते हैं, आते ही फर्स्ट, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, या जहाँ पे बिल्कुल, दिस इज द एरिया वेयर यू नीड टू कम, दिस इज द एडमिशन सेल। आप अगर फर्स्ट स्टेप आपका एडमिशन सेल में आप आते हैं, आप रिसेप्शन पे कनेक्ट कर सकते हैं या सीधा एडमिशन सेल में जा सकते हैं। उसके बाद यू नीड टू टेल दैट आई एम हियर फॉर द एक बार एडमिशन। हम रिसेप्शन की तरफ Yeah, चलते sure. हैं मैम, और वहाँ पे कौन मैम मिलेंगी, नाम पूछेंगे मैडम से।
नाम क्या होने वाला है और वो वहाँ से क्या डाइवर्जन होता है, क्या वहीं से एडमिशन प्रोसेस होता है, क्या होता है। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम आपका नाम? अच्छा, कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर आता है एडमिशन के लिए डायरेक्टली, तो उसको कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, क्या पूछते हो आप? जब बच्चा आता है तो उससे पूछते हैं नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस, और ओके। पूछते हैं कैसे आए हो, हमारे जी। कॉलेज के बारे में क्या किसने बताया आपको, कैसे जी, पता जी। चला, ये सब पूछते हैं। हाँ, एटलीस्ट ये पता चलता है। अगर आप देखिए वीडियोस के थ्रू भी आ रहे हो तो आप बता देना, एटलीस्ट जो है बेस्ट कॉलेज लिंक का थोड़ा सा जो है नाम हो जाएगा और रिव्यू भी आपकी तरफ से हो जाएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आपको डेप्थ में नॉलेज मिले और एग्जैक्टली सही इन्फॉर्मेशन मिले, जेन्युइन मिले, क्योंकि देखिए हाई प्रोफाइल प्रमोशंस एंड ब्रांडिंग के थ्रू जो विजुअलाइज किया जाता है वो शायद कितना अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, उसी जो माइंडसेट बना हुआ है ना उसी को चेंज करने के लिए आज मैं फिजिकली यहाँ पर आया हूँ। और डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड का रिसेप्शन है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कीजिएगा, मैडम मिलेंगी, आप मैडम से बात करके देन नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है मैम? ओके, देन मैम आपको हेल्प करेंगी टू रीच द एडमिशन सेल। आप वहाँ पहुँचने के एडमिशन बाद सेल की तरफ चलते हैं मैम, आइए। तो ये एडमिशन सेल होने वाला है जैसे कि मैम ने बताया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एडमिशन सेल है। हियर नीड टू कम फॉर द स्टेप 2। आप यहाँ पे आके किसी भी कोई भी आपको गाइड करने के लिए आगे से खुद फैकल्टी स्टाफ जो भी होंगे अवेलेबल वो आपको आएंगे। उसके बाद आपको एक स्टेप करना होता है, इंक्वायरी फॉर्म फिल करना होता है। आफ्टर दैट द प्रोसेस विल गेट स्टार्ट। वट एवर इज़ द प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप वो होता है। उसके लिए वी नीड टू नो what is the reference of the student, what is the mode they came from, so we need to came along all these things. Okay, so these are the steps. So second step is to come in the admission cell. We need to fill the inquiry form for the process, then we start the counseling for the student. So this is the step till the counseling. उसके बाद जो process होता है, if the student get interested for the admission, we let them know the campus we visit कराते हैं। उसके बाद उनको facilities मैम क्या यहाँ क्या पे मैं available है। ये रोकना चाहूँगा कि मैम विजिट कराते हैं, जैसे एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद जब विजिट कराने की बात आती है तो हम पहले विजिट करके अपने व्यूवर्स को, अपने पेरेंट्स को, प्यारे प्यारे बच्चों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि अपना यूनाइटेड कॉलेज कैसा होने वाला है। तो एक बार हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासरूम की तरफ चलते हैं, बिल्कुल। देन उसके बाद हम बाकी की बातें करेंगे। तो वीडियोज़ में आप बने रहें। अगर हम किसी फेस्ट कल्चरल एक्टिविटी की बात करी जाए तो हमें किसी और ऑडिटोरियम की ज़रूरत है ही नहीं। हम अपना कोई भी फेस्ट कल्चर एक्टिविटी जो हमें करानी है वेल इक्विप्ड ऑडिटोरियम हमारे पास है। अदरवाइज़ औरों को शायद हमारे ऑडिटोरियम की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम यहाँ पे सारा अपना जो भी फेस्ट है, कल्चर एक्टिविटीज़ है, सब अच्छे से करा सकते हैं। जैसा कि आपको सारी फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया, सीट्स के बारे में, मॉडर्नाइजेशन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। सो वी आर वेरी वेल इक्विप्ड। तो मैम नेक्स्ट हम लोग जो है अब ग्राउंड दिखा देते हैं क्योंकि बिल्कुल। व्यूवर्स बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड। तो जैसा कि हम देख सकते हैं आपके पास सामने आप कैंटीन है, कैफेटेरिया है, जिम है, मैस है, ऑडिटोरियम है और ये आपका ग्राउंड है जिसमें इस वक्त हम खड़े हैं। बिकॉज स्पोर्ट्स भी ना एक बच्चे की लाइफ में पूरा महत्व रखता है। अगर हम पढ़ाई से बात करें तो हर टाइम भी बच्चा पढ़ नहीं सकता। उस तरफ आपके हॉस्टल है, तो हर चीज़ एक बार जी एक बार बस हॉस्टल का व्यू वैसे बता दीजिए, क्योंकि देखिए नॉट पॉसिबल कि हम वीडियोस 2 घंटे की बनाएं क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है मैम कि वीडियोस बनाते बनाते सुबह से शाम हो जाएगी और वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप बोर भी हो जाएंगे। तो देखिए ज़्यादा डिटेलिंग के लिए अगर आपको जानना है तो आपको या तो वॉक इन कॉलेज में आना है, अदरवाइज़ इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत है। अदरवाइज़ मैम से कुछ इन्फॉर्मेशन और लेंगे। मैम प्लेसमेंट का क्या रहता है ये बताइए पहले। सर देखो, प्लेसमेंट का ये है, वी आर हेल्पिंग आउट द स्टूडेंट फॉर 100%। बच्चे के पीछे 100% एफर्ट हमने किए हैं, उसको 199 एफर्ट्स बच्चे के खुद के हैं।
कि उसको हर तरीके से मौका दिया जाता है कि बच्चा हर चीज़ पे उसको हर तरह की कंपनी मिल रही है, उसकी अपनी फील्ड की कंपनी मिलती है। अगर बच्चा अपनी फील्ड में नहीं कर पाता है तो हम उसकी फील्ड चेंज कराते हैं। अगर वो फील्ड चेंज करने के बाद भी उसका प्लेसमेंट नहीं होता तो हम उनका डिपार्टमेंट चेंज कराते हैं। बेसिकली हमारी तरफ से प्लेसमेंट की तरह से कोई आप ये सोचेंगे कि कोई कसर है, नहीं, हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई कसर बच्चे की प्लेसमेंट में नहीं छोड़ी जाती है। जितना पॉसिबल है उतना बच्चे के लिए कराया जाता है। जो भी कोर्सेज रन कर रहे हैं उसी फील्ड की कंपनी यहाँ पर आ रही है। बेसिकली दैट टोटली डिपेंड्स कि बच्चा किस कंपनी में किस पैकेज को क्रैक करता है। उसके लिए हम आपको जो भी अवेलेबल जो भी चीज़ें नेसेसरी होती है वो सब प्रोवाइड कराते ही हैं। बात ये है कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो द 100th जिसको आप कहते हैं कि जो आपका सबसे लास्ट एफर्ट ये है, आपका जो लास्ट चांस है, उसमें हम यही सोचते हैं कि बच्चा कुछ नहीं कर पाया तो लेट्स कम टू द 3 LPA के उसमें हम उसको सोचते हैं कि बच्चा प्लेस हो जाए। हो सकता है जो हम ना सिखा पाए वो कंपनी के साथ रह के 1 साल में वो एक्सपीरियंस उसको आ जाए और वो चीज़ें और अच्छे से लर्न कर जाए। तो 100 प्लेसमेंट इज़ 100%, एफर्ट्स 100% हमारे हैं और हम यही चाहते हैं कि वही एफर्ट्स 100% एफर्ट हमें बच्चे की तरफ से मिले, तभी कोई चीज़ पॉसिबली हम अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि देखिए ग्राउंड इतना बड़ा है और एक ग्राउंड नहीं है, 2 ग्राउंड है। इसके जस्ट पीछे कैफेटेरिया है, फूड फास्ट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके जस्ट पीछे भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है और वहाँ पे आपका ये वो कौन सा कोर्ट बना हुआ है मैम? ये वाला फुटबॉल और वॉलीबॉल के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत बढ़िया होने वाला है। और एडमिशन्स के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो यूनाइटेड कॉलेज आप सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप जो पीक पॉइंट चल रहा है, इस पीक पॉइंट में एडमिशन्स लेने के लिए आपको जल्दी से दिए गए नंबर पे कॉल करना है। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, लिंक दिया गया है, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैम लास्ट में अपने व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे, अपने बच्चों को कहना चाहेंगे कुछ? बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि आप एडमिशन्स लें, अपने लिए आएँ, यूनाइटेड को ज्वाइन करें। हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करेंगे, आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करेंगे। सो वट एवर वी आर ड्रीमिंग फॉर श्योर वी विल अचीव दैट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। आप अच्छे से अच्छा कॉलेज चूज़ करें, आप अच्छे से अच्छी चीज़ें आगे सोच पाएँ, समझ पाएँ। हमारा यही आपके साथ मतलब ऑल द विशेज़ फ्रॉम माई साइड इज़ कि आप आएँ। मैम एक लास्ट में मेरा ये पॉइंट था कि देखिए क्या होता है ना, हमारी जो वीडियोस बनती है स्क्रिप्टेड नहीं होती है। तो आपको क्या पता था कि आज हम बेस्ट कॉलेज लिंक की वीडियोस में आने वाले हैं? ऐसा मुझे कोई आइडिया नहीं था। बेसिकली इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स मुझे बुलाया गया है और कि एक रिव्यू होना है, उसके लिए बतानी है चीज़ें। सो आई जस्ट केम इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। हमारा शेड्यूल मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत पहले से बेस्ट कॉलेज लिंक के लिए आपको बताया गया होगा। आपने 2-4 महीने तैयारियां की होगी, फिर जाके प्रेजेंटेशन दी है, ऐसा है क्या? नहीं, 3-4 महीने पहले तो कोई चांस ही नहीं बनता है उस चीज़ का। लेकिन हाँ, ये था कि मुझे सिर्फ आप ये समझिए 1 मिनट में मुझे पूरा इन्फॉर्म भी किया गया और अगले ही मिनट शूटिंग भी स्टार्ट हो गई। ये सारी चीज़ें बताई गई बिकॉज हम सब लोग यही चाहते हैं कि आप जो भी चूज़ करेंगे अच्छे से अच्छा ही चूज़ करेंगे। सो वी आर हेल्पिंग यू आउट थ्रू दिस। तो देखिए मैडम की बातों को आप फॉलो कीजिए और एडमिशन्स के लिए जो मैडम ने बताया है, जो भी अभी तक जितनी भी बातें बताई है, क्या प्रोसेस होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट क्या है, ओवरऑल सब कुछ बता ही दिया है। तो आप जल्दी जल्दी फॉलो कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू। आज हम यूनाइटेड कॉलेज के एडमिशन डायरेक्टर से मिलने वाले हैं। तो सर आपका नाम? मनोज कुमार सर एक बात बताइए, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ग्रेटर नोएडा या फिर दिल्ली एनसीआर में? वो बच्चों के मन में ये लगा रहता है कि दिल्ली एनसीआर आ जाएं, ठीक है, हमारा करियर कितना सिक्योर है। मैं पहले प्लेसमेंट की बात करूँगा, उसके बाद देन आगे की हम बात करते हैं सर। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो यूनाइटेड इज लीडर इन प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट्स टू द स्टूडेंट्स इन एनी कोर्स ऑफ स्टडी। We are committed to provide good placements. We have around 750 companies in our portfolio, and we are providing companies to the students, those who are in final years. Most of the students are placed in different companies, and if some are left, we are working for them also. So we have other campuses in Allahabad, so together we work to bring the good companies and place the students at good scales.
आप अपने हैंड पे बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? जैसे बच्चे अगर एडमिशन्स का प्लान करते हैं कि नहीं यूनाइटेड्स को चूज़ करते हैं, कंपटीशन में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंफ्रा की बात करूँ, अभी इंफ्रा हमने अपने व्यूवर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को अभी विजुलाइज कराया है, दिखाया है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे चैनल। अभी मैडम से जैसे कि इंटरेक्शन हुआ, उनको फर्स्ट टाइम ही उनको प्रेजेंट करना पड़ा, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, वो भी शौक थी कि हम कैसे करें। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें जो जनरल बातें होती हैं वो चीज़ें निकल के आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को एक बार थोड़ा सा यूनाइटेड के बारे में बताएं कि वो एडमिशन ले तो ले क्यों, और प्लस फीस के लिए कितना कंफर्टेबल है अपना कॉलेज। सबसे पहली बात, जब स्टूडेंट कोई भी इंस्टीट्यूट चुनता है अपनी हायर स्टडीज के लिए, एक इंस्टीट्यूशन जो ये डिसीजन लेता है स्टूडेंट, उसके लिए माइलस्टोन प्रूव होता है। तो यूनाइटेड में क्यों आए बच्चे, क्यों यूनाइटेड लें? तो हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग यूएसपी है। पहली बात तो हमारा एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, हमारे यहाँ इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी स्टार्ट किए हुए हैं हमने। तीसरी बात, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ अलाइंस है, इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलता है। और फर्दर अगर मैं डिस्कशन करूं तो अल्टीमेटली स्टूडेंट को एक ब्राइट कैरियर चाहिए होता है। उस कैरियर को प्रोवाइड करने के लिए हम अच्छी से अच्छी कंपनीज को अवेलेबल करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को। अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले मेट्रॉनिक्स नाम की कंपनी ने हमारे कॉलेज में कैंपस ड्राइव किया है, जिसमें काफ़ी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हमने बुलाया था और पूल कैंपस हुआ। उसमें लगभग 40 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है। और उससे पहले हम लोगों ने वेलको, एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, उसको हमने बुलाया था, वहाँ भी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग लाइन अप करते रहते हैं, अच्छी से अच्छी कंपनी को हम लोग बुलाते हैं। और स्टूडेंट्स को मैं अपनी पर्सनल आश्वासन दे सकता हूँ कि आप यूनाइटेड बेहिचक ज्वाइन करिए। यूनाइटेड की बहुत बड़ी लेगेसी है, 36 इयर्स का एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, और एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख चुके हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और हम लोग स्टूडेंट्स को इस तरीके से एक तरीके से इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, और अब हमने हिताची के साथ भी कोलैबोरेशन किया है और 2-3 कंपनी के साथ और कोलैबोरेशन किया है, जो बच्चों को स्किल एजुकेशन पे और काम करवाएंगी, जिससे कि उनको प्लेसमेंट होने में आसान रहे। क्योंकि थ्योरी तो हर कोई पढ़ लेता है, थ्योरी पढ़ना बहुत आसान है। सिलेबस जो भी है किसी भी यूनिवर्सिटी के है वो बिल्कुल अपडेटेड और लेटेस्ट नहीं है, बट हमारा काम है कि हम उस सिलेबस को ऐड ऑन करके अपडेट कर रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट इंडस्ट्री रेडी हो जाए। यही बात समझाने के लिए मैं बीच में ये इंटरप्ट करना चाहूँगा कि सर एक्चुअली होता है क्या है, जितने भी स्टेट हैं वहाँ से जो बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चों का एजुकेशन लेवल जो है होता है बहुत लो कैटेगरी से होता है। और वो बच्चे एक टाइम पीरियड आता है आफ्टर 12 कि हाँ अब सिचुएशन नॉर्मल है, अब कहीं बाहर जाके स्टडी कर सकते हैं, या उन्होंने बीच में ड्रॉप कर दिया, आगे स्टडी हायर एजुकेशन के लिए उनके पास फंड नहीं थे, अब फंड आ चुके हैं, कैसे भी जैसे भी कोई भी सपोर्ट कर रहा है आगे पढ़ने के लिए, वो मूव कर चुके हैं। अब आती है कम्युनिकेशन स्किल्स की बात, जो आपने स्टार्ट अभी जो जस्ट बताया आपने, जहाँ से कोलैबोरेट हुआ है आपका बहुत सारे इसके साथ, तो उस कम्युनिकेशन स्किल्स पे कितना काम करेंगे बच्चों का करियर कितना सिक्योर है? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जैसे ही स्टूडेंट हमारे पास आएगा, हमारी क्लास में एंट्री करेगा, पर डे हम पीडीपी क्लासेस उसकी लगवाएंगे, जिससे कि उसका रिटर्न स्किल्स भी अच्छी हो और उसकी कंप्यूटर स्किल्स भी अच्छी हो, प्लस में उसका जो प्रेजेंटेशन है उसको भी अच्छा हो। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर हम उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि एक पर्सन टेक्निकल भी बने और एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग भी बने। इस तरह का एक हमारा प्रोसेस है। साथ में मैंने जैसे बताया, हम लोगों ने बहुत सी कंपनीज के साथ टाई अप कर रखा है फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन, एंड वी आर गोइंग टू मेक दिस कॉलेज एमिनेंस कॉलेज ऑफ द इंडिया। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए है। रही बात एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने की, तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत से ट्रेनर रखे हुए हैं, बीच बीच में एचआर कॉन्क्लेव करवाते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं हम लोग। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, वहाँ से फैकल्टीज यहाँ पर आती है जो स्टूडेंट्स को एजुकेशन इम्पार्ट करती है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है। फिर एचआर कॉन्क्लेव करवा रहे हैं हम लोग, उसके अंदर डिफरेंट कंपनीज के एचआर आते हैं, वो भी प्रोजेक्ट सिनेरियो क्या है, क्या करंट में कंपनीज की डिमांड है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कोलैबोरेशन है, तो हम उसमें
स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। सो ऑल टुगेदर जब इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं तो स्टूडेंट बाय दिस वे और दैट वे डेफिनेटली उसका ग्रूमिंग होनी है, उसका करियर शेप होना है। ओके और एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये यूनाइटेड एक ऐसा पीसफुल इन्वायरमेंट देता है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रैगिंग नहीं है, कोई भी रैगिंग नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ मैं, और टीचर्स जो है बहुत ही मतलब यू कैन से रीचेबल है, टीचर्स के पास रीच कर सकता है, स्टूडेंट को डाउट क्लास ले सकता है, और स्पेशल कंसर्न है, उनके ग्रुप बने हुए हैं, उसके ऊपर हम लोग टाइम टू टाइम नोट्स को डालते रहते हैं, जिससे कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई एकेडमिक लैग्स ना रहे। क्या बात है। देखिए, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डेप्थ तक नॉलेज पहुंचाने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं कि हायर अथॉरिटीज़, हायर मैनेजमेंट से हम मिले और उनकी बात जाने। तो आज जो एक हमारा टाइटल होने वाला है कि यूनाइटेड कॉलेज में एडमिशन क्यों लें, सर ये हमारा टाइटल होने वाला है। तो मैं क्यों लें इसका रीज़न सर ने बता दिया है, और आपको क्यों लेना है ये आप जानिए, आपको क्यों लेना है। तो फिर आपको आपने 12th कर लिया है और आप कॉलेज सर्च कर रहे हैं, बेस्ट कॉलेज सर्च कर रहे हैं, तो उस सर्चिंग में एक कॉलेज यूनाइटेड भी है। अब सर ने सारी डिटेलिंग बता ही दी है, तो आप इसको एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस क्या होने वाला देखिए ऑन कैमरा एक मैं बात बताता हूँ, हर किसी में मतलब इतना वो नहीं है, मेरे पास इतना मतलब एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है। जिस स्टूडेंट का 65% एंड अबव PCM है और हमारे वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करता है, साथ में वो स्टूडेंट 75% अटेंडेंस करता है, तो हम प्लेसमेंट गारंटी ऑन पेपर लिख के देने में सक्षम है और देते हैं। तो क्या बात है, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज के साथ सर्च चैलेंजिंग ऑन रिकॉर्ड वीडियोस में बोल दिया है। तो ये वीडियोस आप हमेशा सेव करके रखिएगा, क्योंकि सर ने जो बोला है वो करेंगे, क्योंकि मैं सर को बहुत सालों से जानता भी हूँ। तो सर की जो आज डिटेलिंग होने वाली है वो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, बहुत काम की होने वाली है। तो सभी पेरेंट्स, सभी बच्चों से यही बोलना चाहूँगा कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेस्ट कॉलेज लिंक पे बने रहें लास्ट तक। और पीक पॉइंट चल रहा है एडमिशन का, सीट फुल हो गई तो एडमिशन्स नहीं हो पाएगा सर, अभी सीट बहुत लिमिटेड है। यस सर। ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्लस मेरिट बेस्ड सीट है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। क्या बात, हम दो चीज़ कंडक्ट कर रहे हैं, एक हमारा UGCET टेस्ट है हमारा खुद का, दूसरा हम JEE मेंस के बेसिस पर ले रहे हैं, तीसरा हमारा क्राइटेरिया कि क्लास 12th में बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है, क्या परसेंटेज है। सो ऑल टुगेदर हम तीनों क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हम स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर कर रहे हैं। और मैं स्टूडेंट को एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि यूनाइटेड इज़ द बेस्ट चॉइस। आपका एक कैरियर शेप करने में, एक माइलस्टोन बनने में आपका एक बड़ा साथी साबित हो सकता है। सो वेलकम एंड जॉइन अस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।